इस वक्त आप मेरे पीछे देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैं इस वक्त कहां पर मौजूद हूं। जी हां, वो इमामबाड़ा जो लखनऊ की शान है और कहते हैं कि बनारस की सुबह और लखनऊ की जो शाम है यानी अवध की जो शाम है वो बहुत मशहूर है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, मैं हूँ आपके साथ दीपाली। तो कहते हैं लखनऊ वो नज़ाकत का शहर, वो तमीज़ का शहर, वो संस्कृति का शहर है जो अपने आप में अभी भी वैसा ही बरकरार है। लखनऊ में पहले आप की जो बात कही जाती है वो आज भी यहाँ के लोगों में देखी जाती है। तो लखनऊ ना सिर्फ अपने ऐतिहासिक धरोहर बल्कि अपने खान पान, यहाँ की लहज़े, यहाँ की नफासत, यहाँ की नज़ाकत के लिए जाना जाता है और सियासत के लिए भी लखनऊ जाना जाता है, क्योंकि कहते हैं ना दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। और इस बार क्या है लोकसभा का चुनावी मूड, जनता के मन में क्या है, जनता किसकी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि लखनऊ से इसकी शुरुआत होती है। तो चलिए, जो मेरा सफ़र है आज चुनावी सफ़र वो इस बाइक के साथ यानी स्कूटर के साथ, इस स्कूटी के साथ होगा। वीडा जो स्कूटी है इससे हम रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि चुनावी मिजाज क्या है लोगों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम स्कूटी ऑन रिपोर्टर। तो देखिए, हमारी जो स्कूटी है वीडा उससे हम सफ़र कर रहे हैं और चुनावी मिजाज देखने के साथ ही साथ ये लखनऊ का जो पूरा इलाका है इमामबाड़ा वो भी हम देखते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छा, अगर आप यहाँ लखनऊ के जो पुराने बाशिंदों से बात करेंगे ना तो वो लखनऊ नहीं कहेंगे नखलऊ में हैं। बहुत अच्छा सा लगता है। और आप तो अब समझते होंगे, और अगर लखनऊ के किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लखनऊ का ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पर हम कहा जाता है। अब सियासत का भी थोड़ा रुख देखते हैं, उसमें कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बीजेपी की तो सरकार यहाँ से रही है लगातार। अब 3 बार से तो अब तीसरी बार राजनाथ सिंह यहाँ पर आजमा रहे हैं किस्मत, और जाहिर सी बात है कि तीसरी बार देखना होगा कि वो हैट्रिक लगा पाते हैं नहीं। चुनावी मूड क्या है लोगों का, क्या मुद्दे इस बार लखनऊ के लिए खास रहने वाले, क्योंकि अभी तक जितने भी चरण गुजरे हैं इलेक्शन में उसमें विकास मुद्दा रहा है, राष्ट्रहित के बारे में सोच रहे हैं लोग। लेकिन लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, लखनऊ के लोगों के मन में क्या है, क्योंकि 20 मई को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है और क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार सपा के जो उम्मीदवार हैं वो भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अब देखना होगा कि क्या उनको पसंद अभी भी जनता कर रही है। और लगातार जो बीजेपी की सरकार यहाँ बनती आ रही है 1991 से, अटल बिहारी वाजपेयी भी यहीं से चुनाव लड़े थे, जीते थे। तो अब बाकी और चुनावी मिजाज लोगों से ही जानते हैं, लोगों के मन से ही जानते हैं, क्योंकि 20 मई को यहाँ वोटिंग होनी है। चुनावी मुद्दे लखनऊ के क्या हैं, चलिए मेरे साथ सफर को थोड़ा और तेज बढ़ाते हैं। देखिए, लखनऊ का नाम हो और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, उनका जिक्र ना हो कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपको अब ऐसी जगह लेकर आई हूँ जो वो चौक कहलाता है जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी आया करते थे और यहाँ आकर वो लस्सी पिया करते थे। तो 5 बार से सांसद रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने उन खाने पीने के कितने शौकीन थे वो तो आपको पता ही है, और लस्सी पीने इसी चौक में आते। तो चलिए अब यहाँ की जनता से ही चुनावी मिजाज जानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो चलिए मेरे साथ बातचीत करते हैं जनता से। तो चलिए देखिए, लखनऊ की जनता से ही जानते हैं कि उनका मिजाज क्या है और किस मुद्दे पर इस बार वोट करने वाले हैं और किसकी सरकार बनने जा रही है। यहाँ की जनता से उनकी नब्ज टटोलते हैं। सर, कहाँ से आप? अच्छा, रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये अटल बिहारी वाजपेयी इसी चौक में आते थे लस्सी? अच्छा, क्या कह रहा है चुनावी मिजाज, क्या लग रहा है? बीजेपी समर्थक है, बीजेपी करेंगे तो करेंगे। अच्छा, क्या किया बीजेपी ने, बीजेपी से इतना लगाव क्यों? तो पिछले भी चला ही आ रहा, शुरू से ही लगा रहा। टंडन जी आते हैं, बैठते हैं। अच्छा, टंडन जी आते थे, गोपाल जी आते थे, सब आते हैं। तो लग रहा है बीजेपी आ रही है। 100% हम लोग 100%। तो राजनाथ सिंह हैट्रिक लगाने वाले इस बार? वो होना ही होना, सब जानते हैं। अच्छा, ठीक है। और भी बहुत से लोग हैं, बातचीत करते हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ और युवा भी हैं। क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी आएगा इस बार। अच्छा, क्यों? आप एज ए युवा आप क्या सोचते हैं, क्या काम हुआ है? देखिए, हम लोग जब से बीजेपी आई तब से हम लोग बीजेपी से ही हैं। मेरा शुरुआत से ही बीजेपी का है। नहीं, तो बीजेपी का है तो ये समझ लिया आपके घर में सब, लेकिन आप क्यों पर्सनली पसंद करते हैं, क्या किया बीजेपी ने?
मैम बीजेपी से यही सब है, अपना हिंदू राष्ट्र वगैरह ये सब है, राम मंदिर बनवाए, सब चीज़ बनवाए, हर चीज़ अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए बीजेपी के बारे में सोच है। तो लग रहा है इस बार राम मंदिर मुद्दा है? हो चुका है, हो चुका है। काशी का मथुरा बाकी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। राम मंदिर तो हमारा अयोध्या हो ही चुका, अब काशी और मथुरा बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काशी मथुरा बाकी। अच्छा, आप कहाँ से? यहीं से? जी, मैं यहीं लखनऊ में रहता हूँ। क्या लग रहा है, क्या है चुनावी इस वक्त माहौल? तो ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन जो है जीतेगा, बदलाव का माहौल बन रहा है। अच्छा, बस ये वो इसलिए बन रहा है क्योंकि ये लोग बीजेपी वाले इस कदर झूठ बोलते हैं कि अब की इससे जो है औरतों के मंगलसूत्र उतरवा लिए जाएंगे। ये कौन सी बात है भाई? इससे पहले क्या कांग्रेस सरकार नहीं रही? हमेशा रही। जब आप लखनऊ में आते हैं तो आपको ये कबाब भी देखने को मिलता है। कबाब बहुत फेमस है, नॉनवेज तो है ही, लेकिन यहाँ वेजिटेरियन भी बहुत होते हैं जो यहाँ के कबाब को खाते हैं। तो यहाँ पे कुछ दुकानदारों से भी थोड़ा राय लेते हैं, क्योंकि ये चौक बहुत फेमस है। ये चौक इसलिए फेमस है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अटल बिहारी वाजपेयी इस चौक में घुमा करते थे। भैया, क्या लग रहा है आपको, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल क्या है? कमल का? क्यों कमल, क्यों? काम किया तो यहाँ से हमेशा कमल रहा है या फिर काम किया है इसलिए वोट? काम रहा है और हमेशा यहाँ से कमल रहा भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप युवा हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? कमल की। कमल, क्यों? ये अच्छी सरकार है, काम भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा बहुत अच्छा काम किया है जो आपको पसंद आया? सारे काम अच्छे किए, सारे काम अच्छे किए। चलिए इस दुकान के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं पंडित राजा की मशहूर ठंडाई जो बहुत फेमस है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन बन रही है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो जो सरकार है वही सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों? लेकिन क्यों? क्यों? क्या कार्यक्रम सब अच्छा है, सब कार्य अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा, ज़रा दुकान की लस्सी के बारे में बताइए कि यहाँ पे कौन कौन मतलब स्टॉक में आ चुका है पीने के लिए? देखिए, पहला उद्घाटन हमारा नेहरू जी ने किया, अच्छा, फिर अटल जी ने किया, और बिग बी से लेकर के सारे राजनेता और राज बब्बर वगैरह, संजय दत्त वगैरह सब दुकान आ चुके हैं। सब लोगों ने ठंडाई तो का ऐसा आनंद क्या लिया। खास है इस ठंडाई में जो लोग यहाँ ठंडाई पीने आते हैं? ठंडाई एक आयुर्वेदिक पेय पदार्थ है। सब आते हैं यहाँ पर, लेकिन चुनावी माहौल तो बीजेपी के पक्ष में फिलहाल नजर आ रहा है, बाकी तो जनता के ऊपर डिपेंड है। देखिए, लखनऊ का पुराना इलाका है, गोल दरवाज़ा इसको कहते हैं, ये चौक ही कहलाता है। और यहाँ आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें खाने को, क्योंकि मैंने आपको जिक्र भी किया था कि लखनऊ भी एक बाकी सब चीज़ों के लिए तो मशहूर है, लेकिन खाने पीने के लिए भी बहुत मशहूर है। भैया, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? मोदी जी के अलावा बाकी कोई बेहतर भी नहीं है। अच्छा, दुनिया में सब जी रहे हैं, तो मोदी जी क्यों आ रहे हैं ये तो बता दो। सब लोगों को काम अच्छा लगता है, इसलिए मोदी जी को लोग क्या रहे हैं, इसलिए मोदी जी आएंगे। चाचा, कौन आ रहा है? जी, सरकार किसकी बन रही है? अब सरकार जी की चल रही है, वही समझो। अच्छा, क्योंकि ये भी मशीन जानते हो, मामला सब गड़बड़ है, तो वही गड़बड़ हुई है। काम नहीं किया? हाँ, काम वाम जो की ना, आप हो जाना था, हमसे कहा पूछा था, आप खुद जगह जगह घूम रहे हैं, आपने देखा। पर हम तो देखा था ये सब काम हुआ है। गुंडा राज खत्म हुआ है, अच्छा, काम नहीं भया है। काम हुआ है, विकास हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। विकास तो हुआ है, रोड बनी है, लखनऊ ना बदला? बदला, पहले तो बहुत बदला, माफिया राज खत्म हो गया। हाँ, तो ये तो बहुत जरूरी रहा हाँ, ना। ये बहुत जरूरी था भाई, लेकिन और मतलब ये जैसे तो माना था कि गुंडा राज खत्म है, ये जो लखनऊ 80 और 20 बदला का मामला है। ये खत्म होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 80-20 का जो मसला चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, सबको बराबर तोड़ा जाए, बराबर हर एक नागरिक है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, आपके भी, सबके हैं, सबको बराबर देखें। बराबर देखिए, ये कहने वाली बात है। विकास हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, इसको बात मान रहे हैं। तो अब वोट डालने की बारी आ रही है, तो क्या लग रहा है इस वक्त क्या माहौल है, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगी? हम तो चाहेंगे कि बीजेपी जीते ऑब्वियसली, तो लेट्स सी क्या होता है बाकी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कितना काम हुआ है? क्या आप जो वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप वोट करेंगे? लुकिंग एट जैसे भी अब आगे बढ़ रहा है देश, जैसे भी तरक्की कर रहा है, आई वुडेंट से इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पीएम, बट ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा हाथ है मोदी जी का इसमें, सो वी वुड वांट कि बीजेपी जीते।
ओके ओके, लखनऊ थोड़ा चेंज हुआ है, सांसद जी ने यहाँ पे काम किया। चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ बेटर हुआ है, बेटरमेंट के लिए चेंज हुआ है, सो वी वुड वांट दैट टू विन। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, और मैम आप तो लुत्फ उठा रही है, अब मैंने आपको ऐसे पकड़ लिया है, लेकिन अब लोग ये क्या पी रहे हो आप? छाछ। छाछ बहुत फेमस है, मैंने सुना है ना यहाँ पर। तो गर्मी भी है, तो चुनाव की गर्मी क्या कह रही है आपको? क्या लग गर्मी यही कह रही है कि बीजेपी यही आएगा। अच्छा, क्यों बीजेपी को क्या लग रहा है बीजेपी ने क्या काम किया जिसके लिए? बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, जितने भी काम हुए अभी तक। अच्छा, सेटिस्फाइड। क्या किया बीजेपी, मतलब आपको क्या लगता है क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पर? पहली चीज तो देखिए, एक मुद्दा था, वो मुद्दा ही हटा दिया, राम मंदिर। राम मंदिर। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, हाँ हाँ। मुद्दा ही हट गया। जो हिंदू पहली हिंदू चीज, लोगों की यहाँ आस्था पर जो लड़कियाँ निकलती थी, वो लड़कियाँ आज की डेट में सुरक्षित, चाहे वो 10 बजे निकल रही हो, चाहे 12 बजे निकल रही हो, सुरक्षित है। गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अच्छा, है कुछ ऐसा या नहीं? आप भी जो है निकलती होंगी रात में, रिपोर्ट करती कहीं हैं, आपको डर लगता है? चले हाँ। हर आपको समय क्या आपके साथ कैमरा नहीं रहता, हम्म। ये भी चीज आप जानती हैं। बाकी ये तो मैं तो अभी आपसे पूछ रही हूँ, वरना तो मैं तो अपना वोट डालूंगी। आपको क्या लगा, कौन सा जो हो मुद्दा? रहा है सब अच्छा ही है। अच्छा, बहुत अच्छा। राम मंदिर इस बार मुद्दा है? राम मंदिर तो मुद्दा जरूरी पहले नहीं भी था, आज भी है, ऐसा नहीं है। इसको आज नहीं, बहुत समय पहले बन जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, और जो हो रहा है अच्छा होगा और आगे अच्छा होगा। ठीक है सर, आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है, क्या रुख कहाँ है इस वक्त, क्या मुद्दे हैं इस बार हावी? मुद्दा ही नहीं है। क्यों मुद्दा क्यों नहीं है? सब कुछ सही हो गया है। सब कुछ सही, अच्छा मतलब मुद्दा ही खत्म हो गया है। वाह वाह। तो आप वोट डालेंगे तो क्या सोचेंगे, मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है? कब आप लखनऊ के हैं? चेंजेस लग रहे हैं यहाँ पर? ओके ओके। अब ये देखिए चाय है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आलू बड़े हैं, और लोग इसी का लुत्फ उठा रहे हैं शर्मा जी टी स्टॉल में। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। मैम आप वोट डालती हैं? क्या लग रहा है कितने चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, मतलब सांसद जी ने यहाँ काम किया है, सरकार ने? हाँ किया है, काम तो किया है। इस बार क्या मुद्दे क्या हैं इस बार इलेक्शन के? आप वोट डालने जाएंगी तो आप क्या सोच के जाएंगी कि क्या अच्छा हुआ है, क्यों वोट डालेंगे आप? डेवलपमेंट के देखने के बाद वोट डालूंगी ऑब्वियसली। रोड वगैरह की डेवलपमेंट हुई है और डिफरेंट सिस्टम्स में डेवलपमेंट हुई है, अकॉर्डिंगली आप सेफ महसूस करें, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की तो वो ये कह रहे हैं थोड़ा सा महिलाओं के लिए थोड़ा सेफ हो गई है सिटी, कभी भी बाहर निकल सकती हैं। ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। एक्चुअली इन लोगों ने इस चीज़ पे काफ़ी वर्क किया है। वी फील सेफ, अकॉर्डिंगली पिंक बूथ्स वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग कभी भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। तो या ऑफ कोर्स वो सेफ्टी है, समहाउ आप ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, कैमरास रोड पे इतने सारी लगे हुए हैं। चलिए और थैंक यू, और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बाहर भी चलते हैं और लोगों से, और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा ना ऐसा एरिया है जहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, आपको हर कोई दिखाई देगा। चलिए अंकल जी से ज़रा बात करते हैं। अंकल यहाँ से, लखनऊ से जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चाय की चुस्की तो ले ली, अब माहौल कितना गर्म है? माहौल चुनाव का? माहौल तो यहाँ अभी ठंडे ही चल रहा मुझे। ठंडा क्यों? हाँ भाई, मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन है, तो वहाँ का चुनावी माहौल इसीलिए ठंडा है अभी। अब गर्माएगा, जब चुनाव करीब आएगा तब गर्म होगा माहौल। अभी बयानबाजी तो बहुत चल रही है, बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं, मंगलसूत्र का मुद्दा, और कांग्रेस को भी बोल रहे हैं कि गरीबी हटाने की बात कही, लेकिन अभी तक गरीबी हटी नहीं। गरीबी नहीं हटेगी, गरीब हटेंगे। गरीब हटेंगे। अच्छा, जो फ्री राशन दे रहे हैं, आयुष्मान योजना चला रहे हैं, सामान ये आज का है, ये बहुत पहले से मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस के दौर से चल रहा है फ्री राशन का। तो जनता क्या सोच रही है, जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? जनता चाह रही बदलाव। अब बदलाव, ठीक है सर। आप ही लखनऊ से हैं? अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। अच्छा, लखनऊ के हैं। अच्छा, तो लखनऊ में क्या बदलाव देख रहे हैं, या फिर बदलाव चाहती है जनता, क्या लग रहा है आपको? मैडम, बदलाव तो
होगा, बट अभी सब लोग साइलेंट है, कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, इस बार वोट पर बहुत साइलेंट है, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी नहीं बता सकता कि क्या है, कुछ नहीं बोल सकता। 400 का नारा बीजेपी दे रही है और इंडिया गठबंधन कह रही है कि बीजेपी इस बार खुश होने वाली है, डायलॉग्स कहती रहती है। क्या लग रहा है, मतलब कुछ ये तो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता लगेगा। आपके लिए हिसाब से क्या मुद्दे, बेसिक मुद्दे क्या है? बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। अच्छा, और यहाँ लखनऊ में जो सांसद जी ने किस तरह का काम किया? ठीक ठाक काम किया? हाँ, ठीक ठाक काम। यहाँ पे भू माफिया भी बहुत है। अच्छा, ये भी एक मुद्दा है। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कौन अच्छा काम कर रहा है? अभी तो अच्छा काम तो जो कर रहे हैं वो तो दिख रहा है, पर क्लियरली नहीं पता कि जैसे लोकल जगह का क्या क्या सीन है। कोई चीज़ लोकल में कोई और अच्छा कर रहा है, बट ऊपरी तौर पे कोई और कर रहा है, बट साथ ही साथ पॉलिटिक्स भी हो रही है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। आप कुछ कहा नहीं सकते। हाँ, कभी डाला है अभी? हाँ, डाला है। तो आप इस बार आप वोट डालेंगे तो क्या सोचेंगे? अभी तो मुझे नहीं लग रहा मैं डाल पाऊँगा, बट हाँ, वही विकास के लिए ही सोच रहे हैं यहाँ क्या होगा। आपको भी क्या लग रहा है, वोट डालते हैं तो आप क्या सोचने जाएंगे वोट डालते? और डेवलपमेंट का देखना है कि कौन कितने करता है। अभी की जो सरकार है वो ठीक है, मतलब पिछली सरकार से अच्छी है, बट और भी अच्छा हो सकती है चीज़ें, और भी अच्छा हो सकती है। और देखिए अब यहाँ कुछ ज़्यादा ही चर्चा गर्म है। आप लोग की चर्चाएं बहुत गर्म है, बट मैं आपको डिस्टर्ब करूँगी थोड़ा सा। आप लोग यहीं लखनऊ से? हाँ, तो बस थोड़ा सा ये चाय वाय तो पी रहे हैं, थोड़ा सा इलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इलेक्शन में, कैसा माहौल है? विकास हुआ है, आप वोट डालेंगे तो क्या सोचेंगे, मतलब क्या मुद्दे हैं? विकास हुआ है और विकास को ही देखकर हम वोट डालेंगे। तो क्या विकास हुआ है, मतलब आप क्या विकास देखना चाहती थी? नहीं, मैं नहीं, आप बताइए। मैं तो बहुत तो देखना चाहता था। रोडें इतनी बन गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप देखेंगे हर चीज़ें मिली हुई हैं। हाँ, ना ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी अच्छा काम हुआ है। प्लस अगर आप देखेंगे, आप महंगाई का मुद्दा रोना चाहेंगे तो आप हमेशा रोते रहेंगे। महंगाई कम नहीं थी, उस हिसाब से आपकी इनकम पर मंथ सैलरी भी तो बढ़ी हुई है। यू आर नॉट गोइंग थ्रू बिहाइंड दैट ना। तो दीज आर द मैनी फैक्टर्स। आप केवल ये दिखाना चाहेंगे कि हाँ इस वजह से नहीं हो रहा है, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स एंड दोज आर द डिफरेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर जाएंगे वोट डालने तो विकास, डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है बताइए? आप लखनऊ में घूम लीजिए, चारों तरफ डेवलपमेंट है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइए तो डेवलपमेंट है। और अगर आप कनेक्टिविटी है, जहाँ पहले जाने में 8 घंटे लगते थे अब 4 घंटे में आप पहुँच जा रहे हैं। बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, और सिक्योरिटी पर्पज है, और रूल एंड रेगुलेशंस आर कमिंग हैं। तो एवरी बड़ी मतलब जो हमारी आम जनता है उसको लाभान्वित हो रही है। तो उसी को देकर हम विकास को देकर गरीबों को सारी चीज़ें मिल रही हैं। राशन मिल रहा है। हाँ, अन्य 2 योजना वगैरह चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राम मंदिर का है, जिसके लिए हमने सपोर्ट किया सरकार को, और उसके लिए आगे भी सपोर्ट करेंगे हम। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको देखते हैं। राम मंदिर मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, कई लोग महंगाई, बेरोजगारी को भी मुद्दा मान रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो वक्त बताएगा जब वो वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने चाहते हैं। लेकिन अब आपने सोचा होगा कि शर्मा टी स्टॉल में इसीलिए लोग आते हैं और चाय पीने, लेकिन यहाँ पर चुनावी चर्चा काफ़ी गर्म होती है। वोटों में कितना तब्दील होता है इनका जो मुद्दा है, ये देखने वाली बात होगी जब 20 मई को यहाँ वोटिंग होगी। तो आज मेरी स्कूटी वीडा ने मेरा बहुत साथ दिया। आज हम लखनऊ के पुराने शहर गए, जहाँ पर लोगों से जाना कि क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं, और फिर हमारा जो सफ़र अब खत्म हुआ है वो विधान भवन में ख़त्म हुआ है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे लखनऊ का विधान भवन। बहुत अहम बात ये है कि इस बार के जो वोटर्स हैं बहुत साइलेंट हैं, वो किसे वोट करने वाले ये कुछ पता नहीं चल रहा है। चुनावी मिजाज बहुत मुश्किल है लखनऊ में समझने का। कोई बदलाव ज़रूर चाह रहा है, लेकिन कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो विकास के मुद्दे पर ही इस बार वोट करने वाले हैं। ये तो वक्त बताएगा कि जनता किसे वोट करती है, पोलिंग बूथ पर कितनी संख्या में पहुंचती है, क्योंकि ऐसा अमूमन कहा जाता है कि लखनऊ की जनता बहुत कम जाती है पोलिंग बूथ पर। लेकिन इस बार उम्मीद है कि जनता जागरूक होगी, वोट करने ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन किन मुद्दों पर वोट करती है, नतीजे बताएंगे। कैमरामैन दिवाकर के साथ दीपाली शुक्ला, जी मीडिया।